लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कौशल सोलंकी ज्योग्राफी की एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे हम, जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाकलाप। इसके एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज में मैं आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो अगर क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना आपका समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पहला क्वेश्चन है, फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की उद्योगों में शामिल किया जाता है? फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान ये भोजन प्रसंस्करण उद्योग के अंदर सम्मिलित किया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है प्यारे विद्यार्थियों, निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, अपन ने उद्योगों के वर्गीकरण में पढ़ा था कि आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग, जिसमें अपन ने बात की थी कि निर्माण की सबसे छोटी इकाई है वो है कुटीर उद्योग। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर उद्योग को शामिल किया जाता है। यानी जो सॉफ्टवेयर संबंधी कार्य होते हैं उन उद्योगों को किन उद्योगों के अंदर शामिल किया जाता है? तो उन उद्योगों को ज्ञान आधारित उद्योगों में सम्मिलित किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तु बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तु बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है वे उद्योग कहलाते हैं। तो वे उद्योग कहलाते हैं प्रिय विद्यार्थियों आधारभूत उद्योग। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम 2026 और 2027 के लिए ये क्वेश्चन है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों की सफल स्थापना होती है। ठीक है भाई, उद्योगों की स्थापना के लिए आपको कारक आपने पढ़े थे कि भाई विभिन्न कारक है, कच्चा माल है, बाजार है, ठीक है, पूंजी है, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो उद्योगों की सफल स्थापना के लिए सबसे ज्यादा चीज जरूरी क्या है? तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उद्योगों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां पर उद्योगों में बनने वाली चीजों के लिए अधिकतम लाभ कमाया जा सके। तो अधिकतम लाभ कमाने वाले स्थानों पर उद्योगों की सफल स्थापना होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, विनिर्माण उद्योग को शामिल किया जाता है। ठीक है, अपन ने प्राथमिक क्रियाओं की बात की, द्वितीयक क्रियाओं में जब अपन आए तो अपने को पता चला कि विनिर्माण जिसका अर्थ होता है वस्तु का उत्पादन या वस्तुओं को हाथ से बनाना। तो विनिर्माण उद्योग को जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में जो है वो सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विनिर्माण से क्या आशय है? विनिर्माण से आशय है वस्तु का उत्पादन। चमड़ा उद्योग व सूती वस्त्र उद्योग को शामिल किया जाता है। तो अपन ने पढ़ा था कि भाई कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो अपन ने बात की थी कि कच्चे माल के आधार पर 5 वर्गों में जो है उद्योगों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो अपन ने पढ़ा था कि भाई एक पशु आधारित उद्योग है, उसमें चमड़ा व सूती वस्त्र उद्योग को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का स्वरूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाने की क्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है द्वितीयक क्रियाएं। देखिए, वे क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर होती हैं वे क्रियाएं कहलाती हैं प्राथमिक क्रियाएं। और प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का ही यदि स्वरूप बदलकर उसे बहुउपयोगी बनाया जाता है, उससे अधिक लाभ कमाया जाता है या उस वस्तु का मूल्यवान बनाया जाता है, तो द्वितीयक क्रिया के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना कहलाता है। तो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का जो प्रयोग किया जाता है वो यंत्रीकरण की प्रक्रिया है, वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार।
उद्योगों के प्रकारों की अपन बात कर रहे हैं। उद्योगों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था। जिन बच्चों ने अभी तक उद्योगों का वर्गीकरण नहीं पढ़ा है वो अपनी जियोग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से नोट्स है वो तैयार कर ले। उसके बाद में इन एमसीक्यू क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से कर ले। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है निजी क्षेत्र के उद्योग, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, निजी, संयुक्त और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। उसके बाद में है प्लास्टिक उद्योग किस वर्ग का उद्योग है? तो प्लास्टिक उद्योग जो है वो पेट्रो रसायन के श्रेणी वाला उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थापित किए जाने वाले उद्योग कहलाते हैं। तो अपन ने बात की थी कि भाई स्वच्छंद उद्योग है वो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये इसके अंदर आएगा स्वच्छंद उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन घाटी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है लाख व कागज उद्योग को शामिल किया जाता है। तो लाख व कागज उद्योग को वन आधारित उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 5 द्वितीय क्रियाकलाप के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो आपको अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।